हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के अंदर जीएसटी। टैली ERP9 के अंदर जीएसटी के फर्स्ट टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें आप सीखेंगे किस तरीके से जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं और किस तरीके से आप जीएसटी के एंट्रीज करते हैं और किस तरीके से आप आइटम पे जीएसटी डिफाइन कर सकते हैं, जीएसटी के लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। F11। अभी तक आप अकाउंटिंग फीचर्स और इन्वेंटरी फीचर्स में जाके ऑप्शन अप्लीकेबल कर रहे थे। फिलहाल हम कर रहे हैं टैक्स सीजन में जाके जीएसटी के ऑप्शन हमें अप्लीकेबल करने पड़ेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी ऑप्शन अप्लीकेबल करना है। सेकंड ऑप्शन आएगा आपके सामने, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। इस ऑप्शन को भी आप अप्लीकेबल करके चलेंगे। तो जैसे आप ये दोनों ऑप्शन अप्लीकेबल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आपको बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, जो जीएसटी डिटेल के नाम से आना है। स्टेट, आपकी कंपनी किस स्टेट में है। आपकी कंपनी किस स्टेट में, जैसे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे। और उत्तराखंड का कोड क्या है। कोड जो है वो 05 है। जीएसटी नंबर, जहां से जीएसटी नंबर यूके 05 से स्टार्ट होता है। उत्तराखंड का जो कोड है वो 05 है। तो जो जीएसटी नंबर स्टार्ट होता है वो यूके 05। ये जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो पूरा इसमें आता है। इसके बाद इसके बाद बात करेंगे कि जीएसटी पेमेंट किस तरीके से, किस पैटर्न पे होती है। क्वार्टरली भी होती है और मंथली भी होती है। तो दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट करके चल सकते हैं। ईवे बिल अप्लीकेबल, मतलब ये ऑप्शन तो डिफॉल्ट अप्लीकेबल रहता है। अगर 50,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन होगी तो ये आपके एंट्री में शो कर देगा। तो वो कैसे करेगा वो आगे सीखेंगे। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक डिटेल करने के बाद कंट्रोल प्लस ए या एंटर करके इसे आप सेव कर सकते हैं। फिलहाल में इन्वेंट्री फीचर से या अकाउंटिंग फीचर से कोई और ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीखेंगे सिर्फ जीएसटी किस तरीके से मैनेजमेंट करे जा सकते हैं, किस तरीके से आइटम पे जीएसटी लगा सकते हैं और किस तरीके से एंट्री पास कर सकते हैं। जब इन टॉपिक्स में से कोई अकाउंटिंग फीचर्स या इन्वेंट्री फीचर्स में से कोई टॉपिक सीखेंगे तो उस टाइम ये ऑप्शन अप्लीकेबल करेंगे। तो फिलहाल हम जीएसटी पे फोकस करते हैं। तो अकाउंट इन्फो में जाके कुछ लेजर क्रिएट करने होंगे। अकाउंट इन्फो में जाके कुछ लेजर क्रिएट करने होंगे। अकाउंट इन्फो लेजर, पहले लेजर जो क्रिएट करते हैं वो जीएसटी की क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट एस जीएसटी, ध्यान रखना परचेज के साथ जो जीएसटी लगती है वो इनपुट करके लिखते हैं और सेल्स के साथ आउटपुट करके लिखते हैं। तो जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। सी एस जीएसटी है तो ये स्टेट टैक्स में आ जाएगी, और सी जीएसटी होती है तो सेंट्रल टैक्स। इनपुट सीजीएसटी, अब इनपुट पहले हमने एसजीएसटी क्रिएट करा, अब सीजीएसटी, तो सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स। इसके बाद इनपुट आईजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। इसे सेव करेंगे। इसके बाद आप क्रिएट करेंगे आउटपुट, क्योंकि सेल्स के लिए भी क्रिएट करना है। सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स। इसके बाद क्रिएट करेंगे आप आउटपुट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स। इसके बाद आप परचेस सेल्स से जो नॉर्मल लेजर क्रिएट होते हैं उनको लेजर क्रिएट करेंगे आप। फिर पार्टी नेम भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, जिसको आप सेल करना है पार्टी नेम, आप वहां पे भी ऑल्ट प्लस करके भी क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अमन जो है वो हमारा क्रेडिटर्स है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा इसमें। स्टेट, ध्यान रखना, लोकल स्टेट से अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टेट उत्तराखंड सिलेक्ट करना। जहां की आपकी कंपनी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि सीजीएसटी एस जीएसटी लोकल स्टेट के लिए लगती है। अगर आप स्टेट के अंदर से परचेज सेल कर रहे हैं तो लोकल लोकल स्टेट हो गया, और लोकल स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगती है। अगर आप अदर स्टेट से परचेज या सेल कर रहे हैं तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको बोलते हैं। तो स्टेट जरूर ध्यान रखें। अगर आप की एंट्री में जीएसटी वगैरह शो नहीं कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आप पार्टी नेम में स्टेट चेक कर लेना कि स्टेट आपने क्या रखा हुआ है।
फिलहाल मेरे पास दोनों पार्टी हैं जो वो लोकल स्टेट से ही है, अदर स्टेट के बेसिस में मैं आपको अगली एंट्री में बता दूंगा। अब चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में चल के कुछ चीजें क्रिएट करें, जैसे हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करें। क्रिएट करा है कंप्यूटर, यूनिट ऑल्ट प्लस सी करके क्रिएट करेंगे। किसमें अकाउंट होगी? पीसेस में होगा। जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। ध्यान रखना, जब भी आप जीएसटी कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको जो मिलेगा जीएसटी एप्लीकेबल, जी हाँ एप्लीकेबल, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे भी आप एप्लीकेबल करके चलेंगे। ओन वैल्यू टैक्सेबल 28%, जो रेट ऑफ परसेंटेज जीएसटी की है वो आपको इसमें डालनी होगी। जीएसटी की जो परसेंटेज है वो 5%, 12%, 18%, 28%, चार स्लैब में जीएसटी को रखा होगा। एक टीवी क्रिएट कर लेते हैं, यूनिट पीसीस। इसके बाद अकाउंटिंग बाउचर में चल के परचेज कर, अकाउंटिंग बाउचर F9 परचेज। अमन क्रेडिटर्स है हमारे पास ऑलरेडी, अभी लेजर बनाया था पार्टी ने। कंप्यूटर कितने पीसेस, जैसे कंप्यूटर परचेज में कितने पीसेस? 10 पीसेस कंप्यूटर परचेज करें। कंप्यूटर का प्राइस रखा 10,500, 10,500। एंटर। जैसे अब एक बात, अभी आपने कंप्यूटर के बाद एंटर करा तो टीवी खुल गया, तो टीवी के बाद आपको क्या करना है? एंड ऑफ लिस्ट। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पेस करके ये जीएसटी के लेजर्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी, क्योंकि ये लोकल स्टेट से परचेज करा हुआ है। लोकल स्टेट से परचेज करा हुआ है तो यहाँ पे इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी लगाना है। और ये जो ई बिल का ऑप्शन है इसके बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो। रजिस्टर लिख सकते हैं बीइंग। इस एंट्री को सेव कर देंगे। इसके बाद लोकल स्टेट से परचेज करा है तो लोकल स्टेट में सेल करेंगे इसको। आप अदर में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने अगर लोकल में परचेज करा है तो आप लोकल में ही सेल करेंगे। आपकी मार्केटिंग के ऊपर है, आप लोकल में करना चाहते हैं या अदर में करना चाहते हैं। कंप्यूटर 8 कंप्यूटर सेल कर दिए। कंप्यूटर का प्राइस रखा 12,600, 12,600। और टीवी 7 टीवी सेल कर दी। टीवी का प्राइस रखा 28,500। एंटर करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप सेम वही कि आप पहले जब कंप्यूटर से आप एंटर करेंगे, जैसे कंप्यूटर का अपने आइटम वगैरह नेम वगैरह फिल कर दिया, एंटर करेंगे। तो फिर टीवी, टीवी के बाद एंटर करेंगे। अगर आप कोई और आइटम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइटम लिख सकते हैं। अगर आइटम नहीं लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट जीएसटी लगाना चाहते हैं, तो आप एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ से आप आउटपुट एस जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी लगा के एंट्री कर दें। वी विल नो करके रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50,000 से ज्यादा के ट्रांजेक्शन जैसे ही करेंगे वैसे ही वी विल शो हो जाएगा। ये ये एंट्री होगी। अब आप चेक करने के लिए जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में देखेंगे करंट लायबिलिटी साइड टैक्स बन रहा है किस साइड बन रहा है। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में देखेंगे 98,000, 98,000 आपका परचेज का टैक्स बन रहा है, और जबकि सेल्स का टैक्स जो बन रहा है वो आपका 84,000 का बन रहा है। 84,000 का आपका सेल्स का टैक्स बन रहा है और 98,000 आपका परचेस का टैक्स बन रहा है। तो इसमें यह है कि अभी आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक है। अभी हमारे पास जो आप क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे जाके, तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आपको दिख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो, ये परचेज की अमाउंट है 3,50,000, सेल की अमाउंट जो है वो 3,03,000 है, और 94,500 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो जब ये पूरा स्टॉक सेल हो जाएगा तो आपकी परचेज की जो जीएसटी है वो कम हो जाएगी, सेल की जीएसटी जो है वो बढ़ जाएगी। जब भी आप टैक्स पेमेंट करने की बात करेंगे तो वहां पे सेल्स के टैक्स ज्यादा होगा तभी आप पेमेंट करेंगे। नहीं तो आप देखेंगे बैलेंस शीट में ऑल्ट प्लस F1 करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जीएसटी आपका माइनस में दिखा रहा है। ये माइनस में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब आपने परचेज करा तो वहां पे टैक्स ज्यादा पेड है अभी, और जब सेल करा तो टैक्स आपको कम मिला है। चलिए, जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी सेल कर देते हैं। उससे होगा क्या कि हमें टैक्स की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। तो पार्टी नेम हमारे पास ऑलरेडी है, रमन डेप्टर्स।
और हमारे पास क्या है, कंप्यूटर कितने पीसेस हैं, दो। एंटर करेंगे, प्राइस सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। टीवी कितने पीसेस, तीन पीसेस, सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे लगाएंगे आप आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये भी बिल्कुल नो करके चलेंगे अभी, जैसे कि पहले बताया था परचेज की एंट्री में भी। ये हो गई सेल की एंट्री। चेक कर लेते हैं ऐसे बैलेंस शीट। अब आप देखेंगे जो 17,000 टैक्स आपका प्लस में हो गया, पहले ये माइनस में दिखा रहा था 13,000, लेकिन अब प्लस में दिखा रहा है, माइनस नहीं है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि जो परचेज का टैक्स था वो 98,000 है, और जो सेल्स का टैक्स है वो 1,15,000 है। 98,000 आपका परचेज का टैक्स है और सेल्स का टैक्स है 1,15,000। इसके बेसिस पे इससे पता चलता है कि आप क्या टैक्स, परचेज का जो डेबिट टैक्स है वो परचेज में लगा था। आप इनपुट करके भी समझ सकते हैं कि इनपुट में आपने परचेज लगाया था और सेल्स में आपने आउटपुट लगाया था, जो कि क्रेडिट टैक्स आ रहा है। अब इसे एक अदर स्टेट की भी एंट्री कर लेते हैं, एक अदर स्टेट की परचेज और सेल की एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए पहले चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर और F9 से परचेज करेंगे। पार्टी नेम क्रिएट करेंगे जो अदर स्टेट का होना चाहिए। एक पार्टी नेम क्रिएट करा, जैसे यहाँ पे जब आप स्टेट डालेंगे पार्टी नेम का, जब आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो वो ध्यान रखना कि आप एक अदर स्टेट से परचेज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से परचेज कर रहे हैं। आपका जो बिजनेस है, आपकी जो शॉप है वो उत्तराखंड में है और आप परचेज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। सपोज आपकी शॉप हरिद्वार में है और आप मुजफ्फरनगर या मेरठ से परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको आईजीएसटी टैक्स पेड करना होगा। फिलहाल आप परचेज कर रहे हैं टीवी। टीवी के 15 पीसेस परचेज कर लिए। एक टीवी का प्राइस चेंज कर दिया इसका, 27,600 कर, 27,600 कर दिया है परचेज का। तो यहाँ पे जैसे अगर आप गलती से इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी लगाने की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि टैक्स की जो वैल्यू है वो नहीं आ रही है। टैक्स की जो वैल्यू है वो नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी इस तरीके की वैल्यू मिसमैच होती है तो आप ये जरूर ध्यान दें जीएसटी में खासकर, कि आपकी जो पार्टी है वो कहाँ की है। जो पार्टी है जिससे आप परचेज कर रहे हैं या जिसे आप सेल कर रहे हैं, वो पार्टी कहाँ की है। ये जो पार्टी हमारे पास है वो अदर स्टेट की है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि जो टैक्स आपका एक्चुअल टैक्स बनेगा, 1,15,000 टैक्स बना है, वो टैक्स आ गया। एंटर कर देंगे। इसके बाद आप इसे सेल करेंगे, सेल करने के लिए एफिट करेंगे, सन्डी डेप्टर्स। और यहाँ पे भी, क्योंकि हम आईजीएसटी की बात कर रहे हैं, अदर स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप स्टेट चेक करें। जैसे यहाँ रख दिया हमने बिहार, जिस जगह का है मैं वहाँ का पिन कोड वगैरह, जीएसटी नंबर वगैरह सब डाल सकते हैं इसमें। टीवी, टीवी अभी हमारे पास कितने हमने पीसेस परचेस करे थे, 15 पीसेस, और अभी टीवी की सेल कर दी है हमने 14 पीसेस। और एक टीवी का प्राइस रखा हमने 30,250। एक टीवी का प्राइस रखा 30,250। एंटर करेंगे। तो एंटर करेंगे सेम यहाँ पे, अगर आप आउटपुट सीजीएसटी या जीएसटी लगाएंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी पार्टी है अदर स्टेट की है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे आउट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। इस तरीके से आउटपुट आईजीएसटी चेक करने के लिए चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं वापस। बैलेंस शीट में जाने के बाद आप टैक्स देखेंगे, ये 19,000 बन गया है। जो प्लस में टैक्स दिखा रहा है वो 19,000 दिखा रहा है। अभी 17,000 दिखा रहा था, अब 19,000 दिखा रहा है। एंटर करके अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या चेंजेस हुआ है। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी में क्या है, 1,15,920 रुपए टैक्स बना है। 1,15,920 रुपए टैक्स बना है। और अगर आप आउटपुट आईजीएसटी की बात करेंगे, मीन सेल्स के टैक्स की बात करेंगे, तो 1,18,580 रुपए टैक्स बना हो। तो इसके आधार पे आप नीचे देखेंगे जो टोटल टैक्स हमारा जो परचेज का बना है, 2,13,920 रुपए बना है। और सेल्स का टैक्स बना हुआ है 2,33,660।
तो आप ये सेल्स वाला जो टैक्स है इससे आप परचेस वाले टैक्स को माइनस करेंगे तो एक्चुअल अमाउंट जो टैक्स की बची है वो अमाउंट इसमें आ जाएगी। एक बार ट्राई कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस एन करके कैलकुलेटर खुलेगा। 2,33,660 माइनस 2,13,920, 19,740। ये जो नीचे आप देखेंगे कैलकुलेटर खोल के आ रहा है, कंट्रोल प्लस एन से खुलता है। 19,740 रुपए टैक्स आपके पास एक्स्ट्रा आ रखा है, ये आपको पेमेंट करना होगा। और बाहर देख लेते हैं तो वही देखो 19,740 रुपए टैक्स यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है। टैक्स किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं और किस तरीके से पेमेंट करेंगे, किस तरीके से आप टैक्स को एडजस्टमेंट करेंगे और किस तरीके से पेमेंट करेंगे, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप चाहेंगे, टैक्स आपने देख ही लिया कौन सा कितना बना हुआ था, अकाउंटिंग वाउचर F7 जनरल। यहाँ पे आप टैक्स के एडजस्टमेंट करेंगे किस तरीके से, आउटपुट को डेबिट करेंगे, सपोज आउटपुट एस जीएसटी, तो आउटपुट एस जीएसटी 57,540 एंटर करेंगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे इनपुट एस जीएसटी, एंटर कर देंगे। फिर आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, इसे भी सेव कर देंगे। इसके बाद बैलेंस शीट। अब आप देखें यहाँ, अब यहाँ पे जो आपका आउटपुट का सीजीएसटी और एसजीएसटी था वो नहीं दिखा रहा है, वो नहीं दिखा रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी था वो नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी दिखा रहा है। तो चलिए पहले एक बार एंट्री चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। आउटपुट सीजीएसटी में आउटपुट, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी थी तो इनपुट सीजीएसटी ही सिलेक्ट करना है। ये एंटर करेंगे, दूसरी एंट्री भी देख लेते हैं, एस एस, ये ठीक है। अब चलिए लोकल स्टेट वाला जो टैक्स था उसको पेमेंट कर देते हैं, जो लोकल स्टेट का टैक्स था उसे पेमेंट कर दो। उसे पेमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, F5 पेमेंट वाउचर खुल के आएगा, ऑल्ट प्लस एस करेंगे। कहाँ पे, जब आप नॉर्मल अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे F5 पेमेंट, ऑल्ट प्लस एस। तो जैसे ही आप ऑल्ट प्लस एस करेंगे तो आपका पेमेंट की लिस्ट खुल के आ जाएगी। क्या पेमेंट कर रहे हैं, जीएसटी। कब से, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब ये पूरी ईयर की एक साथ पेमेंट कर रहे हैं, जो भी टैक्स होगा वो आ जाए। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे जीएसटी टैक्स टाइप। अब टैक्स टाइप में क्या होता है, टीडीएस पेमेंट कर रहे हैं, टीसीएस पेमेंट कर रहे हैं या जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये तीनों टैक्स होते हैं। फिलहाल हमारे पास जो टॉपिक था मेन वो जीएसटी का था, तो जीएसटी के बेसिस का इन्होंने बता दिया कि भाई जीएसटी है। अगर कोई और लेजर बना होता है, जैसे सपोज टीडीएस का बना होता है या टीसीएस का बना होता, तो वो सारे लेजर यहाँ पे शो हो जाते हैं। इसलिए ये टैक्स टाइप पूछ रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल जीएसटी का ही है तो जीएसटी पे एंटर करेंगे। पीरियड फ्रॉम, कब से, 1 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च 2025 तक, मतलब पूरे साल का जो भी हमारे पास टैक्स है वो हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप चाहें तो 1 जून या 1 अगस्त भी रख सकते हैं कि भाई 1 अगस्त तक का पेमेंट कर रहे हैं, या अभी मान लिया कि हम इसे 1 जनवरी तक का पेमेंट कर रहे हैं तो 1 जनवरी 2025 सेलेक्ट कर लेगा, एंटर करेंगे। रेगुलर फॉर्म में पेमेंट कर रहे हैं जी, यहाँ रेगुलर में कर रहे हैं, एंटर कर देंगे। यहाँ एंटर करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे सीजीएसटी कितना है, 8,540, एंटर। एक बार और डेबिट करेंगे और यहाँ पे भी आप इनपुट एसजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, 8,540, एंटर करेंगे। और क्रेडिट में ध्यान रखना, कैश में टैक्स पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अब आप थोड़ी ना जाके कैश लेके जाएंगे और जाके गवर्नमेंट को सीधा देके आएंगे जी ये लीजिए सर आपका टैक्स सही है। तो टैक्स जो पेमेंट होता है वो बैंक से होता है, तो बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। बैंक का लेजर क्रिएट करके जो बेसिक बैंक डिटेल है वो आप इसके अंदर फिल करेंगे। और उसके बाद आप आके यहाँ पे, जैसे आप बैंक क्रेडिट में बैंक सेलेक्ट करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, एंटर करेंगे। यहाँ पे जो बैंक की बेसिक डिटेल्स है उसको आप फिल करेंगे। अब जीएसटी डिटेल तो यस करके देख लेते हैं क्या है कि किस पैटर्न पे आप जीएसटी के जो मोड ऑफ पेमेंट है वो किस तरीके से कर रहे हैं, चेक पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, जो भी जिस तरीके से भी कर रहे हैं। फिलहाल हम कर रहे हैं इसमें क्रेडिट कार्ड से ई पेमेंट, और ये नेम ऑफ बैंक एनबी, और यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स है उसको आप करके पेमेंट कर सकते हैं। जब ये पेमेंट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी की जो अमाउंट थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, मतलब उसका पेमेंट क्लियर हो गया, उसका पेमेंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो अमाउंट बची है वो आपकी आईजीएसटी मतलब अदर स्टेट वाली अमाउंट बची है।
अदर स्टेट वाली अमाउंट बची है, चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर, पहले F7 जनरल, आउटपुट आईजीएसटी, अमाउंट आपके सामने। अगर आप आउटपुट सीजीएसटी आईजीएसटी करेंगे तो अमाउंट जीरो, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है। तो आप आउटपुट आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, 1,18,580। क्रेडिट में इनपुट आईजीएसटी अमाउंट सेम रहेगी, 1,18,580। एंटर करेंगे, एंटर। अब फिर एक बार और बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आईजीएसटी की अमाउंट हो रही थी वो भी खत्म हो गई। यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी की अमाउंट बची हुई है, ये वाली सिर्फ, क्योंकि इस अमाउंट को हमें भी पेड करना है। ये वाली अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को भी देना बाकी है, तो ये वाली अमाउंट अभी दिखा रहे हैं, अदरवाइज सारी अमाउंट क्लियर हो चुकी है। इसका भी क्लियर कर देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर, F5, ऑल्ट प्लस एस, जैसे कि पहले करा था, और 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक की पेमेंट कर रहा है रेगुलर फॉर्म में। इनपुट आईजीएसटी 2,660। एंटर करेंगे। क्रेडिट में बैंक और जीएसटी प्रोवाइड डिटेल को आप यस करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपकी बेसिक डिटेल जैसे पहले करा था सेम ऐसे करेंगे। इस बार हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो चेक से कर रहे हैं, और जो बेसिक डिटेल है वो आप इसमें डाल सकते हैं। एंटर करेंगे। अब अगर आप बैलेंस शीट चेक करते हैं, करंट लायबिलिटीज ड्यूटी एंड टैक्सेस वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। यहाँ पे कोई भी टैक्स आपके पास नहीं बचा है। अब चाहे तो आप इसमें पार्टी नेम को, पार्टी को भी पेमेंट कर सकते हैं, आपका मन है। अगर आप परचेस में और सेल्स में पार्टी को भी पेमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, चलिए वो भी कर देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर F6। F6 किसको सेल करा था देखना पड़ेगा। एक तो रमन को सेल करा था 5,26,080 रुपए। अगेन से फ्रेंड्स कैश में ले लेते हैं, ये इससे पैसा आ गया। अब एक अदर स्टेट वाला भी था पार्टी नेम, अदर स्टेट में हमें 5,42,000 इससे पेमेंट लेनी है। इसको बैंक में डेबिट कर देते हैं। इसका जो पैसा लिया हमने वो बैंक के थ्रू लिया है। अब पैसा देना भी है, जिससे परचेस करा था उसे पैसा देना है। अमन को पैसा देना है 4,48,000। एंटर करेंगे, इसे कैश पेमेंट कर दी। और एक पार्टी और थी जिसको हमें पेमेंट देना है, जो है इसे 5,29,000 देना है, तो 5,29,920। एंटर करेंगे, और इससे जो पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक से कर देते हैं। कुछ बैलेंस बचा है इसका 630 रुपए बचे हुए, दोबारा कर देते हैं। अब आप देखेंगे, जिससे बैलेंस शीट में चल के एक बार देख लेते हैं, तो बैलेंस शीट का जो हिसाब किताब है, जो बैंक का बैलेंस है वो 6,950 रुपए माइनस में है। कैश का बैलेंस ठीक है, तो कुछ पैसा पहले बैंक में जमा कर देते हैं क्योंकि ये माइनस में है। कैश क्रेडिट कर देते हैं इसमें 10,000 रुपए, और बैंक डेबिट। अब आप चेक करेंगे बैलेंस शीट, तो अब आप देखेंगे बैलेंस शीट में जो आपके करंट लायबिलिटीज वाला पैटर्न था वो पूरी तरीके से क्लोज हो गया, क्योंकि ये बैलेंस पूरा क्लियर हो गया। ड्यूटी एंड टैक्सेस का भी क्लियर हो गया और क्रेडिटर्स का भी बैलेंस क्लियर हो गया। अब करंट एसेट्स की बात करेंगे तो देखेंगे कैश इन हैंड में आपके 67,450 रुपीज है, और 3,050 रुपीज आपका बैंक बैलेंस है, और क्लोजिंग स्टॉक भी आपके पास कुछ अभी है, एक पीसेस टीवी की है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो 7,64,000 का आपने परचेज करा था, और सेल करा 8,34,500 का। 26,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, और नेट प्रॉफिट है 96,000, 96,860 रुपीज का आपको नेट प्रॉफिट है, जो एक्चुअल में प्रॉफिट आपको हुआ है। अब इसमें एक्सपेंसेस ऐड नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो आप सेल्स माइनस परचेज, जो आपके परचेज और सेल्स के बीच में निकलता है, और नेट प्रॉफिट जो होता है वो आपके जो एक्सपेंसेस है उनको भी माइनस कर देता है, तब आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। तो समझ में आ गया आपको। बैलेंस शीट में देख लिया, आपके पास कोई बैलेंस लाइबिलिटीज कोई भी नहीं बची हुई जो आपको देनी है, सारा पेमेंट क्लियर है हर जगह से। प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो वो भी आपका क्लियर है कि आपने कितने का परचेज करा, कितने का आपने सेल करा, क्या क्लोजिंग स्टॉक है, और क्या आपको ग्रॉस प्रॉफिट है, और क्या आपको
नेट प्रॉफिट है। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी तरीके से कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।